तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े जापानीज गैंगस्टर शिनिचिरो को देखते हैं जो फिलहाल कोरिया में रह रहा था। वो इस टाइम पे रोड पर सोया हुआ था एंड उसे ये बात खुद भी नहीं पता थी कि वो रोड पर कैसे आया। थोड़ी देर बाद जब ठंड के मारे उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने एक बॉक्सुन नाम की लेडी को देखा जो अपने वैन के बगल में खड़ी थी। दरअसल वो जब सो रहा था तो बॉक्सुन ही उसे यहाँ पर लाई थी क्योंकि बॉक्सुन उसे मारना चाहती थी। बॉक्सुन एक एमके नाम की कंपनी में एज ए कॉन्ट्रैक्ट किलर काम करती थी एंड आज उसे अपने कंपनी की तरफ से इस गैंगस्टर को मारने का ऑर्डर मिला था। बॉक्सुन इस गैंगस्टर को बहुत अच्छे से जानती थी एंड ये गैंगस्टर भी बॉक्सुन को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसे ये बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि बॉक्सुन यहाँ पर उसे मारने आई है, लेकिन वो हैरान इस बात पर हो रहा था कि बॉक्सुन ने उसे सोते वक्त क्यों नहीं मारा। उसकी इस बात का जवाब देते हुए बॉक्सुन ने उसे अपनी बेटी के बारे में बताया। वो अपनी बेटी के साथ एक दिन न्यूज देख रही थी। न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने अपने बेटे का दाखिला गलत तरीके से एक बहुत बड़े कॉलेज में कराया है, लेकिन वो पॉलिटिशियन मीडिया के सामने आकर इस बात से इनकार कर रहा था जिसकी वजह से उसके बेटे को पुलिस वाले पूछताछ के लिए ले जा रहे थे। बॉक्सुन ने इस बात पर चर्चा करते हुए अपनी बेटी से ये कहा कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हो जाए और यही चीज उस पॉलिटिशियन ने अपने बेटे के लिए करी, तो इसमें गलत क्या किया। लेकिन उसकी बेटी इस बात से खिलाफ थी। उसने बॉक्सुन से ये कहा कि अगर उसका बेटा होता तो वो कायदे से मुकाबला करना सिखाती, ना कि उसका गलत तरीके से एडमिशन कराती। और यही रीजन था कि उसने उस गैंगस्टर को सोते वक्त नहीं मारा। वो उस गैंगस्टर को अपने साथ बराबरी का मुकाबला करने के लिए मौका देना चाहती थी। उसने उस गैंगस्टर को अपनी वैन से पहनने के लिए कपड़े दिए और उसको लड़ने के लिए एक तलवार दी एंड वो खुद उससे लड़ने के लिए कुल्हाड़ी लेकर चली गई। वो गैंगस्टर कोई आम गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो भी एक बहुत जबरदस्त फाइटर था। उसने बॉक्सुन के साथ फाइट करना शुरू किया जिसमें उसने बॉक्सुन को बराबर टक्कर दी। उसने कुछ ही देर में फाइट के दौरान बॉक्सुन को अपने तलवार की मदद से खरोच भी मार दी। खरोच लगते ही बॉक्सुन वहीं पर बैठ गई, जिसके बाद इन दोनों की फाइट कुछ देर के लिए रुक गई। बॉक्सुन को उसकी कंपनी में यह सिखाया गया था कि वो अपने दुश्मन की अगली चाल समझकर उस पर हमला करे एंड बॉक्सुन ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस गैंगस्टर की अगली चाल समझने की कोशिश की, जिसमें उसने ये महसूस किया कि वो जब अपने कुल्हाड़ी की मदद से उस गैंगस्टर पर हमला करेगी तो वह गैंगस्टर अपने तलवार की मदद से उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ उसकी गर्दन भी काट देगा। ये महसूस होते ही बॉक्सुन ने अपना इरादा बदल लिया। उसने उस गैंगस्टर से ये कहा कि वो अपना हथियार बदलना चाहती है। उस गैंगस्टर ने बॉक्सुन की बात मान ली एंड बॉक्सुन जब अपना हथियार बदलने गई तो वो गैंगस्टर बहुत खुश हुआ। उसको ऐसा लगने लगा कि वो बॉक्सुन को हरा देगा, लेकिन इतने में बॉक्सुन ने उसे गन की मदद से शूट करके खत्म कर दिया क्योंकि बॉक्सुन के पास ज्यादा समय नहीं था। उसे शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाना था। उसे मारने के बाद बॉक्सुन शॉपिंग करने के लिए मॉल में गई जहाँ पर उसने कुछ फल और सब्जियां खरीदी। वो जब शॉपिंग करके वापस अपने घर आई तो उसे अपनी बेटी के कमरे से एक सिगरेट की डब्बी मिली, जिसे देखकर बॉक्सुन बहुत उदास हुई क्योंकि बॉक्सुन जब अपनी बेटी के उम्र की थी तो उस टाइम पर उसे सिगरेट की बहुत गंदी लत लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसके फादर उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। बॉक्सुन ने यह महसूस किया कि अगर उसने अपनी बेटी को सिगरेट छोड़ने को कहा तो उसकी बेटी पलटकर उसे ये जवाब देगी कि पहले वो खुद सिगरेट छोड़े, बाद में वो दूसरों को सलाह दे। इसी वजह से उसने अपनी बेटी से ये सवाल नहीं किया। उसने अपनी बेटी से ये कहा कि मुझे पता चला कि तुमने स्मोकिंग शुरू कर दी, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर स्मोक करें। लेकिन उसकी बेटी ने पलटकर उसको ये जवाब दिया कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई, जिसका साफ मतलब है कि बॉक्सुन की टेक्निक सब पर तो काम करती है, लेकिन उसकी ये टेक्निक उसी की बेटी पर काम नहीं करती। वो जब अपनी बेटी को डांटने के लिए उसके कमरे में गई तो उसकी बेटी ने सामने से सॉरी बोलकर दोबारा से स्मोकिंग ना करने की बात कही और इसकी वजह से बॉक्सुन का गर्म दिमाग पूरी तरह ठंडा हो गया। अगले दिन बॉक्सुन अपनी बेटी के दोस्तों के मॉम के साथ एक मीटिंग पर गई। वहां पर जब सभी औरतों ने बॉक्सुन से उसके काम के बारे में पूछा तो बॉक्सुन ने उन लोगों को ये बताया कि वो एक इवेंट कंपनी में काम करती है, क्योंकि उसके काम के बारे में किसी को भी नहीं पता था। उसके काम का असर उसकी बेटी पर ना पड़े, इसी वजह से उसने अपनी बेटी को भी अपने काम के बारे में नहीं बताया था। अगले सीन में हम एमके कंपनी के चेयरमैन सांग को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ बैठकर न्यूज देख रहा था। न्यूज में उसी गैंगस्टर की मौत के बारे में बताया जा रहा था जिस गैंगस्टर को बॉक्सुन ने पिछली रात मारा था। इसकी बहन का नाम है यूजिन, जो कि बॉक्सुन से अंदर ही अंदर बहुत किलसती है। उसकी वजह यह है कि बॉक्सुन एमके कंपनी में टॉप की फाइटर है, जो कंपनी के सारे बड़े प्रोजेक्ट वही करती है। इसीलिए सांग भी उस पर बहुत भरोसा करता है और यही वजह है कि यूजिन उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। उसी शाम बॉक्सुन एक रेस्टोरेंट में गई जहां पर एमके कंपनी के कुछ लोग बैठे हुए थे जो बॉक्सुन से जूनियर थे। वो लोग हमेशा से बॉक्सुन की तरह बनना चाहते थे क्योंकि एमके कंपनी
कंपनी में जो प्रोजेक्ट दिए जाते थे वो ग्रेड के हिसाब से दिए जाते थे। कंपनी में जो हाई लेवल के फाइटर थे उन लोगों को ए ग्रेड के प्रोजेक्ट दिए जाते थे और बाकियों को बी और सी ग्रेड के प्रोजेक्ट दिए जाते थे। एंड एमके कंपनी में फिलहाल बॉक्सुन नंबर 1 फाइटर थी, इसी वजह से उसे सारे ए ग्रेड के प्रोजेक्ट दिए जाते थे। ए ग्रेड के प्रोजेक्ट को पूरा करने पर उसे बहुत सारे पैसों के साथ सम्मान भी दिया जाता था। वहीं पर हम जीवान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बॉक्सुन के टक्कर का ही फाइटर था, लेकिन उसे कंपनी के अंदर बी और सी ग्रेड के प्रोजेक्ट ही दिए जाते थे। एक टाइम पर वो कंपनी में टॉप का फाइटर हुआ करता था, लेकिन किसी वजह से वो सांग की नजरों में खटकने लगा, जिसके बाद से उसे सी ग्रेड के ही प्रोजेक्ट दिए जाने लगे। उसने कंपनी की बुराई करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करी तो बॉक्सुन ने उससे ये कहा कि किसी भी कंपनी में आदमी को उसके काबिलियत जितने ही पैसे दिए जाते हैं। ये सुनकर जीवान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने बॉक्सुन से ये कहा कि क्या उसके अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं है कि उसे ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट दिए जाएं। बॉक्सुन ने उससे ये कहा कि अगर उसके अंदर काबिलियत है तो वो उसे खून से सना हुआ चाकू भेज सकता है। इतना बोलकर बॉक्सुन वहां से चली गई। खून से सना हुआ चाकू भेजने का मतलब ये है कि सामने वाले शख्स को अपने साथ फाइट के लिए चुनौती देना। बाहर बॉक्सुन को अपनी गाड़ी के पास 5 लोग मिले जो उसकी गाड़ी से चिपक कर खड़े हुए थे। एंड बॉक्सुन ने जब उन लोगों को हटने को कहा तो उन लोगों ने बॉक्सुन को गाली दे दी। बॉक्सुन उन्हें सबक सिखाने ही जा रही थी, लेकिन इतने में जीवान वहां पर पहुंच गया एंड उसने उन लोगों को बहुत मारा। उन लोगों को मारने के बाद जीवान ने बॉक्सुन को उसकी तलवार लुटाई, जिसे उसने रेस्टोरेंट के अंदर ही छोड़ दिया था। दूसरी तरफ हम बॉक्सुन की बेटी को देखते हैं जो क्लास खत्म होने के बाद अपनी ही क्लासमेट लड़की के साथ किस कर रही थी, क्योंकि वो एक लेस्बियन थी। इतने में वहां पर उसी की क्लास के 3 लड़के आए, जिनमें से एक लड़का बॉक्सुन की बेटी किम को पसंद करता था, लेकिन किम उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एंड उस लड़के ने जब किम का हाथ पकड़कर रुकने को कहा तो किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने उस लड़के को मारने की धमकी दी और वहां से चली गई। इधर बॉक्सुन जीवान के साथ रोमांस कर रही थी एंड रोमांस खत्म होने के बाद जीवान ने उससे ये कहा कि वो खुद की कंपनी खोलकर उसे अपने साथ काम पर रख ले, लेकिन बॉक्सुन हमेशा इस काम को नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उसने कंपनी खोलने से जीवान को मना कर दिया। अगले दिन बॉक्सुन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद एमके कंपनी में गई, जहां पर उसकी मुलाकात यूजिन से हुई। यूजिन हमेशा से बॉक्सुन से जला करती थी, इसी वजह से वो जबरदस्ती बॉक्सुन को अपने इंस्टीट्यूट में ले गई, जहां पर वो स्पेशली एक लड़की को उसके कंपटीशन में रेडी कर रही थी। उस लड़की का नाम हान था एंड यूजिन को ऐसा लग रहा था कि वो हान को ट्रेनिंग देकर बॉक्सुन के लेवल का बना देगी। ये बात जब उसने बॉक्सुन को बताई तो बॉक्सुन ने हान की ट्रेनिंग देखने के लिए उसके साथ एक छोटी सी फाइट करी। इस छोटी सी फाइट में बॉक्सुन ने हान को करीब 3 बार हरा दिया। इस बात से यूजिन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा उसे कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा। बॉक्सुन वहां से सीधा सांग के पास पहुंची एंड सांग ने उसे एक कैटेगरी के 2 प्रोजेक्ट दिए, जिसमें से उसे एक को करना था। इस कंपनी में बॉक्सुन का कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला था, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहती थी। बॉक्सुन ने ये बात जैसे ही सांग को बताई तो सांग को टेंशन होने लगी, क्योंकि उसकी कंपनी में सिर्फ बॉक्सुन ही टॉप की फाइटर थी। सांग को ऐसा लग रहा था कि इस काम को छोड़ने की वजह सिर्फ उसकी बेटी है। उसने जब ये बात बॉक्सुन से पूछी तो बॉक्सुन ने उसे साफ साफ मना करते हुए उससे ये कहा कि इस काम को छोड़ने की वजह उसकी बेटी नहीं है, क्योंकि उसने काफी सालों पहले सांग से ये प्रॉमिस किया था कि उसके काम के बीच में उसकी बेटी नहीं आएगी। लेकिन हकीकत बात यही थी, वो इस काम को सिर्फ अपनी बेटी की वजह से ही छोड़ना चाहती थी। बातचीत के दौरान बॉक्सुन के पास एक कॉल आया, जिसमें उसको ये पता चला कि उसकी बेटी ने स्कूल के अंदर किसी के साथ फाइट कर ली है। वो तुरंत ही वहां से सीधा अपनी बेटी के स्कूल में पहुंची, जहां पर उसको ये पता चला कि उसकी बेटी ने उसी लड़के की गर्दन में कैंची मारी है जिस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था। लेकिन पूरे स्कूल में किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि आखिर किम ने उस लड़के को जान से मारने की कोशिश क्यों की। सजा के तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल ने किम को 7 दिनों के लिए निकाल दिया, और अगर उसे अगले 7 दिनों में सही वजह नहीं पता चली तो वह किम को हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देगा। बाहर आते ही बॉक्सुन ने किम से बात करते हुए उससे वजह जानने की कोशिश की, लेकिन किम ने उसे कुछ भी नहीं बताया, जिसकी वजह से बॉक्सुन को इस बात की टेंशन होने लगी कि कहीं उसकी बेटी भी उसकी तरह ना बन जाए, क्योंकि उसने भी आज से करीब 17 साल पहले किसी शख्स को इसी तरह मारा था, जिसके बाद उसकी मुलाकात सांग से हुई। जिसके बाद सांग ने उसे अपनी कंपनी में भर्ती करके ट्रेनिंग दी और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बना दिया। दूसरी तरफ सांग बाकी कंपनियों के चेयरमैन के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था। दरअसल किसी गैंगस्टर की हत्या हो गई थी और वहां पर बैठे किसी भी आदमी को यह बात नहीं पता थी कि उस गैंगस्टर को किसने मारा है। इस चीज को लेकर सांग ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से ये कहा कि इस गैंगस्टर को जिसने भी मारा है उसे एमके की तरफ से सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने रूल तोड़कर इस काम को किया है। अगले दिन बॉक्सुन अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने गई, जिसमें उसके साथ हान को भी भेजा गया था। इस प्रोजेक्ट में बॉक्सुन को एक 19 साल के लड़के को मारना था, और इस तरीके से मारना था कि देखने वालों को ये लगे कि उस लड़के ने
आत्महत्या की है। लेकिन बॉक्सुन को उस लड़के के कमरे में उसकी फैमिली के साथ उसकी एक तस्वीर दिखी, जिसे देखने के बाद बॉक्सुन को ये पता चला कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि ये लड़का उसी पॉलिटिशियन का लड़का है जिसने अपने बेटे का दाखिला गलत तरीके से एक बड़े कॉलेज में कराया था। दरअसल वो पॉलिटिशियन अपनी इमेज क्लियर करने के लिए अपने ही बेटे को मरवाना चाहता था। ये बात जैसे ही बॉक्सुन को पता चली तो उसने उस लड़के को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। इधर सांग अपने रसिया वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रसिया के एक बार में गया एंड कुछ देर बाद वहां पर उसका टारगेट आया जिसे सांग मारने गया था। उसने अपनी गन निकाली और उस आदमी को शूट करके खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग सांग को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन सांग अपने आप को बचाता हुआ उन सभी को मार रहा था। फाइट के दौरान बॉक्सुन ने उसे कॉल किया और उसको ये बताया कि उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाएगी। ये सुनकर सांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बॉक्सुन ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। उसे बॉक्सुन पर डाउट होने लगा, लेकिन इतने में हान ने फोन लेकर सांग से ये कहा कि उसने कुछ गलती कर दी थी, जिसकी वजह से बॉक्सुन उस लड़के को नहीं मार पाई। कुछ देर बाद सांग ने वापिस आते वक्त अपनी बहन को कॉल किया और उसको सारी बातें बताकर उससे ये कहा कि इस प्रोजेक्ट को फेल साबित करके बंद करवा दो। फोन कटने के बाद यूजिन ने खुद से एक फैसला लिया। उसने जीवान को अपने पास बुलाकर उसे एक कैटेगरी का एक प्रोजेक्ट दिया। इस प्रोजेक्ट में जीवान को बॉक्सुन को मारना था और अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो बॉक्सुन की जगह ले लेगा। इधर बॉक्सुन जब अपने घर पर गई तो उसकी बेटी ने उससे बात करते हुए उस लड़के को कैंची मारने का रीजन बताया। दरअसल किम जब अपनी फ्रेंड को किस कर रही थी तो उसी दौरान उस लड़के ने उसकी फोटो खींच ली, जिसकी वजह से वो किम को ब्लैकमेल करने लगा। उसने किम से ये कहा कि किम को उसके साथ 1 महीने तक उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा और 1 महीने बाद वो सामने से उससे ब्रेकअप कर लेगा, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में उसकी इज्जत बढ़ेगी। और यही रीजन था कि किम ने उस पर कैंची से जानलेवा हमला किया था। ये सारी बातें सुनकर बॉक्सुन को पहली बार ये पता चला कि उसकी बेटी लेस्बियन है। उसी दौरान उसके घर पर हान आई, जिसे देखकर बॉक्सुन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि उसके काम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी बात उसकी बेटी तक पहुंचे। उसने जब हान से यहाँ आने की वजह पूछी तो हान ने उसको ये बताया कि चेयरमैन ने उसे कंपनी से निकाल दिया है और अभी तक उसका डेब्यू भी नहीं हुआ। ये सुनकर बॉक्सुन उसे अपने साथ उसी रेस्टोरेंट में ले गई जहाँ पर वो अक्सर बैठा करती थी। कुछ देर बाद वहाँ पर अपने बाकी साथियों के साथ जीवान आया और बॉक्सुन को ये पता चला कि जीवान को एक कैटेगरी का प्रोजेक्ट मिल गया है। ये प्रोजेक्ट कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के को मारने का प्रोजेक्ट था जिसे बॉक्सुन ने जिंदा छोड़ा था। दरअसल यूजिन ने जीवान को एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्ट दिए थे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी था। बॉक्सुन ने जब जीवान से ये पूछा कि उसे इस प्रोजेक्ट को किसने दिया है तो जीवान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन उसी दौरान उसके फोन पर यूजिन का फोन आया एंड बॉक्सुन ने उसका फोन छीन लिया, जिसके बाद वो यूजिन से बात करने लगी। यूजिन ने बॉक्सुन को ये बताया कि ये प्रोजेक्ट जीवान को किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने दिया है। इस बात का जवाब देते हुए बॉक्सुन ने यूजिन से ये कहा कि ऐसा करने की वजह से तुम खतरे में पड़ सकती हो, जिसका रिप्लाई देते हुए यूजिन ने उससे ये कहा कि भैया उसे सजा नहीं देंगे। जिसके बाद बॉक्सुन ने उससे ये कहा कि उसके भैया उसे सजा बेशक ना दे लेकिन वो उसको सजा जरूर देगी। इतना कहने के बाद बॉक्सुन ने जैसे ही फोन काटा तो जीवान और उसके साथी मिलकर बॉक्सुन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि उस रेस्टोरेंट का ऑनर भी बॉक्सुन को मारने की कोशिश कर रहा था, जिसका एक हाथ नकली था। हान ने जब ये देखा कि वो लोग एक साथ मिलकर बॉक्सुन को मारने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने बॉक्सुन की मदद करते हुए उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर दिया एंड हान और बॉक्सुन ने एक साथ मिलकर उन लोगों के साथ फाइट करी और कुछ ही देर में उन सभी लोगों को मारकर खत्म कर दिया। उन लोगों को मारने के बाद बॉक्सुन अपनी बेटी से फोन पर बात करती हुई जा रही थी, तभी वहां पर सांग पहुंच गया जिसने बॉक्सुन की गर्दन पकड़ ली। सांग को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर बॉक्सुन ने उसी के कंपनी के लोगों को क्यों मारा। बॉक्सुन उससे कुछ कहती उससे पहले ही हान ने उससे ये कहा कि बॉक्सुन को मारने के लिए उसी की बहन ने उन लोगों को भेजा था। ये सुनकर सांग ने बॉक्सुन की गर्दन छोड़ दी और उससे ये कहा कि ये बात कल सुबह तक बाकी कंपनियों के चेयरमैन को पता चल जाएगी, जिसके बाद वो बॉक्सुन को मारने की कोशिश करेंगे और अगर बॉक्सुन को जिंदा रहना है तो वो एमके कंपनी में बनी रहे। लेकिन बॉक्सुन ने उससे ये कहा कि वो सभी लोगों को ये बता देगी कि उसको मारने के लिए उन लोगों को उसी की बहन ने भेजा था, जिसके बाद वो खुद पर्सनली उसकी बहन से जाकर मिलेगी। ये सुनकर सांग को गुस्सा आ गया और उसने उससे ये कहा कि वो उसकी बहन से दूर रहे। बॉक्सुन ने सांग के साथ फाइट करने के लिए अपनी टेक्निक की मदद से उसकी अगली चाल समझने की कोशिश की, जिसमें उसने ये महसूस किया कि फाइट के दौरान सांग उसकी गर्दन काट देगा, जिसकी वजह से बॉक्सुन ने बड़े ही प्यार से बात करते हुए सांग से ये कहा कि कल उससे वो उसके ऑफिस में आकर मिलेगी। कुछ देर बाद बॉक्सुन वहां से अपने घर आ गई, जहां पर उसकी बेटी उससे बात करते हुए उसको ये बताती है कि जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में थी उस लड़की ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। साथ ही उसने बॉक्सुन को ये भी बताया कि उसने उसके बैग में एक गन देखी, जिसे देखने के बाद
उसे ये महसूस हुआ कि उसकी मॉम एक सरकारी एजेंट है, जिसका हाँ में जवाब देकर बॉक्सुन वहां से नहाने के लिए चली गई। अगले सीन में हम एमके कंपनी के साथ साथ बाकी दूसरी कंपनी के चेयरमैन को देखते हैं, जिनको ये बात पता चल गई थी कि बॉक्सुन ने उन्हीं की कंपनी के लोगों को मारा है, क्योंकि जीवान को छोड़कर बॉक्सुन ने जितने लोगों को मारा था वो सभी लोग उन्हीं की कंपनी के मेंबर थे। इस बात से नाराज होकर एक शख्स ने सांग से ऊंची आवाज में बात करते हुए उसके सामने एक चाकू रखी एंड उससे ये कहा कि इस चाकू से वो खुद को खत्म कर ले, क्योंकि उसी की कंपनी के एक मेंबर ने कंपनी के रूल तोड़कर बाकी लोगों को मारा है। ये सुनकर सांग को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उसी की चाकू से उसी आदमी को मारकर खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग डरकर भाग गए। इधर बॉक्सुन यूजिन से मिलने उसके ऑफिस में गई, जहां पर उसको यूजिन से ये पता चला कि सांग ने हान को खत्म कर दिया है, क्योंकि हान ने बॉक्सुन को बचाने के लिए सांग से झूठ बोला था। ये सुनकर बॉक्सुन को बहुत गुस्सा आया, जिसकी वजह से उसने यूजिन को मारकर खत्म कर दिया और उसके टेबल पर खून से सना चाकू छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद जब ये बात सांग को पता चली तो उसने बॉक्सुन से बात करने के लिए बॉक्सुन के घर पर फोन किया, क्योंकि उसने बॉक्सुन का पर्सनल मोबाइल खुद ही तोड़ दिया था। इस टाइम पर बॉक्सुन अपने घर पर नहीं थी, जिसकी वजह से सांग का फोन उसकी बेटी ने रिसीव किया। सांग ने उसकी बेटी से बात करते हुए उसकी बेटी से ये कहा कि तुम अपनी मॉम से बोल देना कि सांग को उनका मैसेज मिल गया है। दरअसल बॉक्सुन ने जो खून से सना चाकू छोड़ा था वो सांग के लिए ही छोड़ा था, जिसका साफ मतलब था कि वो सांग को फाइट के लिए चुनौती दे रही है। जिसके बाद अगले दिन बॉक्सुन सांग से फाइट करने के लिए अपने घर से निकल गई एंड वो जैसे ही अपने घर से निकली तो उसके घर पर एक आदमी आया, जिसने उसके घर के गेट पर एक आईपैड छोड़ा और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बॉक्सुन सांग से फाइट करने के लिए उसके पास पहुंची, जहां पर सांग ने उसकी अगली चाल समझने के लिए उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने ये महसूस किया कि वो फाइट के दौरान बॉक्सुन को बहुत मारेगा। फिर उसने बॉक्सुन से ये कहा कि क्या वो उसकी अगली चाल समझने की कोशिश नहीं करेगी, जिसका जवाब देते हुए बॉक्सुन ने उससे ये कहा कि उसे उसकी अगली चाल पता है। वहीं पर एक चाकू पड़ा था एंड बॉक्सुन ने बड़े ही चालाकी से उस चाकू को उठाया और सांग पर हमला कर दिया एंड मरते मरते सांग ने उससे ये कहा कि इस फाइट में वो मरे या फिर बॉक्सुन, लेकिन दुख सिर्फ उसकी बेटी को होगा। तभी बॉक्सुन ने वहां पर एक सीसीटीवी देखा, जिसकी मदद से उसकी बेटी ये सारी चीजें देख रही थी। दरअसल उस आदमी ने बॉक्सुन के घर के बाहर जो आईपैड रखा था वो इसीलिए रखा था। कुछ देर बाद बॉक्सुन अपने घर पर गई, जहां पर उसने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी ने सारी बातें इग्नोर करके उसे सोने को कहा और खुद भी सो गई। अगले दिन उसकी बेटी स्कूल गई, जहां पर उसने अपनी रिलेशनशिप वाली फ्रेंड को गले लगाकर सॉरी बोला, जिसके बाद वो वहां से चली गई एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।